बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक फौतगी वाले घर जाना हुआ। क्या देखता हूँ कि एक लड़का बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। मालूम करने पर पता चला जो फौत हुई हैं वो रोने वाले की वालदा थीं। मैं हक्का बक्का एक तरफ खड़ा होकर सोचने लगा कि भरपूर जवानी के वक्त इतना बेरहम दुख इस नौजवान को आधा कर देगा। मुझसे इसका रोना देखा ही नहीं जा रहा था। इसकी चीखें लगता था क़यामत ले आएंगी। वो इकलौता बेटा था। अपने माँ बाप का अचानक एक भाई साहब आगे आते हैं। वो उनसे खाने का पूछते हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ कि इस हालत में वो खाना कैसे खा सकता है। इससे तो सही से बोला भी नहीं जा रहा। बाद में पता चला वो उन लोगों के खाने की बात कर रहे थे जिन्होंने घर अफसोस करने आना है। ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। उनके घर कोई शादी या सालगिरह का फंक्शन नहीं है, बल्कि एक लड़के की जन्नत उसे छोड़ के चली गई है। बजाय उस चीज़ के हम उस घर का हौसला बने, इस घर के दुख में शरीक हो जाएं। उल्टा वो लोग हमारी गंदी और कभी ना मिटने वाली भूख का बंदोबस्त करने में लग गए हैं। क्या हम इस कदर बेहिस और घटिया कौम हैं कि मैयत वाले घर में खाना पीना नहीं छोड़ते। और फिर जनाजे के बाद घिनौना खेल शुरू हुआ। एक ऐसा खेल जिसे देख के किसी गैरतमंद को मौत आ जाए, मगर हमें नहीं आती। वो ही लड़का जिसकी दुनिया लुट गई, बर्बाद हो गई। हाँ हाँ, वो ही लड़का रोती आंखों के साथ इन भूखी नंगी जिंदा लाशों जिनकी अक्लों पर मातम करना चाहिए, उनको खाना दे रहा है। क्या उनको शर्म नहीं आती? क्यों ये गैरत से मर नहीं जाते? फिर मेरे कानों ने सुना कि एक आदमी ने उस लड़के को आवाज दे के कहा, भाई ये प्लेट में लेग पीस डाल के लाना। उफ, मेरे खुदाया, ये कौन लोग हैं जिनकी पेट नहीं भरते? ऐसे लोग दुनिया में ही क्यों हैं? ये मर क्यों नहीं जाते? शर्म नहीं आती उसी से लेग पीस मांगते जिसकी माँ मर गई है। बजाय इसके तुम्हारा हाथ इसके कंधे पे हो और हौसला दे रहा हो। तुम्हारा हाथ लेग पीस को पड़ रहा है। किसी दना आदमी का कौल याद आ गया कि सबसे गलीज तरीन खाना वो है जो हम मैयत वाले घर से खाते हैं। हमें तरस या रहम नहीं आता। ये देख के भी लोग रोते हुए खाना बांट रहे हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो मैयत वाले घर से नाराज होके चले जाते हैं कि हमें खाना नहीं दिया। और ऐसे में कुछ लोग खाना भी पेट भर के खा जाते हैं और जाते हुए किसी न किसी तरीके से घर वालों तक ये पैगाम भी पहुंचा जाते हैं कि खाना इतना अच्छा नहीं था, मिर्च तेज थी, शोरबा ज़्यादा पतला था, मिसाले कम इस्तेमाल किए हैं, वगैरह वगैरह। भाई अल्लाह की खातिर खुद को पहचान लो।